तो बेटे नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में आज हम स्टडी करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं और इंग्लिश का हमारा ये पहला चैप्टर है प्रीपोजिशन। हमें समझना है कि प्रीपोजिशन क्या होती हैं और कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर प्रीपोजिशन का मतलब क्या है। तो प्रीपोजिशन का मतलब ऐसे छोटे छोटे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में हम प्रयोग करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय, और जिनसे उस सेंटेंस का पूरा अर्थ निकल कर आता है, पूरा मीनिंग निकल कर आता है। अब जैसे आपको पता है कि कोई भी वाक्य है आपके पास, उस वाक्य में जब आप उस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो आप सब्जेक्ट का प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग करते हो? आपको पता है ना सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? कर्ता कहते हैं ना। कर्ता वो होता है जो काम को करने वाला हो। किसी भी काम को करने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं कर्ता या सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि 12 तरह के टेंस में अलग अलग प्रकार की हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती हैं, जैसे डू, डज, डिड, ठीक है, विल, शैल, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। इस तरह की हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ी होंगी, पक्की बात है, जब टेंस आपने पढ़े थे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद तीसरी चीज क्या लगाते हैं हम? क्या लगाते हैं? वर्ब। वर्ब लगा दिया हमने। वर्ब कहते हैं क्रिया को, जो कार्य हो रहा है उस वाक्य में, जो कार्य होता है उसे हम कहते हैं वर्ब या क्रिया। और उसके बाद क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट वो है जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो इन सारी बातों से एक निष्कर्ष निकला। पायल यहां देख ले बोर्ड पे, जरा ध्यान से समझ। इन सारी बातों से एक निष्कर्ष यह निकला कि आपने जब भी कोई हिंदी का वाक्य अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो उसमें एक तो आपको प्रयोग करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको प्रयोग करना है वर्ब का, और वर्ब के बाद आपको प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट का। पर इन चार चीजों के अलावा भी कुछ चीजें और चाहिए हमें। चार चीजें ये तो लगाओगे ही आप। इनके अलावा जो छोटे छोटे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे टू, इन, विद, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन जो छोटे छोटे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जो ना तो सब्जेक्ट होते हैं, ना ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और ना ही वर्ब होते हैं, और ना ही ऑब्जेक्ट होते हैं, इन छोटे छोटे शब्दों को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन में आपको एक चीज और समझनी है, इसका नाम है प्रीपोजिशन, यानी जिनकी पोजीशन पहले हो। किसी से पहले लगने वाले छोटे छोटे शब्द, किसी विशेष शब्द से पहले लगने वाले छोटे छोटे शब्दों को भी प्रीपोजिशन आप कह सकते हो। अब प्रीपोजिशन में आज जो हमें डिस्कस करना है वो हमारा मेन फोकस है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। हम समय के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं समय के लिए? किसके लिए? समय के लिए। टाइम के लिए। और टाइम के लिए आज हमें डिस्कस करना है पहला प्रीपोजिशन इन। हम समय के लिए इन का प्रयोग करते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर इनके लिए कब प्रयोग करते हैं हम? समय में इनका प्रयोग कब करते हैं? समय में इनका प्रयोग हम करते हैं लंबे समय के लिए। लंबा समय कैसा होगा ये? लंबा समय ऐसा होगा जैसे मंथ, कोई महीना है तो महीने के लिए आप इनका प्रयोग करोगे। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, इन अप्रैल। क्या लिखा हुआ है? इन अप्रैल। यानी अप्रैल में। तो आपने अप्रैल से पहले इन लगाया। अप्रैल एक समय ही तो है, एक लंबा समय है, एक लॉन्ग पीरियड है। जैसे इन द मंथ ऑफ जून, तो इन द मंथ ऑफ जून, जून भी क्या है? एक महीना है, और महीने से पहले भी आपने क्या लगाया? इन। तो हमें पता चला कि आप इन का प्रयोग लंबे समय के लिए करोगे। जैसे मंथ के पहले, जैसे यहाँ अप्रैल के पहले इन लगाया, इन अप्रैल। जैसे यहाँ जून के पहले हमने इन द मंथ ऑफ जून लगाया, तो यहाँ भी आपने किसका प्रयोग करा है? यहाँ भी आपने प्रयोग करा है इनका, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है ईयर। क्या है दूसरी चीज? तो आप ईयर में भी इनका प्रयोग करोगे। कैसे करोगे? देखो, ईयर में इनका प्रयोग ऐसे करोगे जैसे इन 1997, या इन 2022, इन 2021। तो आपको कोई साल लिखना है तो साल से पहले भी आप किसका प्रयोग करोगे? इनका प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे?
इनका प्रयोग करोगे, ध्यान से समझना। उसके बाद लिखा हुआ है सेंचुरी। क्या लिखा हुआ है? सेंचुरी। अब सवाल खड़ा हुआ कि सर सेंचुरी का मतलब क्या होता है? सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, यानी 100 सालों का जो समय होता है, 100 साल, 100 वर्षों के समय को हम कहते हैं शताब्दी या सेंचुरी। सेंचुरी में भी आप इनका प्रयोग करोगे प्रीपोजिशन का। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, इन द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी में। इन द 20th सेंचुरी, ध्यान दे रहे ना सब? इन द 20th सेंचुरी। तो आपको ध्यान रखना है, इनका प्रयोग लंबे समय के लिए किया जाता है, जैसे मंथ यानी महीनों से पहले, जैसे ईयर साल से पहले, जैसे सेंचुरी शताब्दी से पहले, जैसे एरा, एरा कहते हैं युग को, किसी युग से पहले, ठीक है। इन सब से पहले आप प्रयोग करते हो इनका। अब आप आते हैं हम दूसरा पॉइंट। देखो पहला पॉइंट यहाँ स्टार में लिखा हुआ है कि आप मंथ, ईयर, सेंचुरी और एरा से पहले इनका प्रयोग करोगे। दूसरा पॉइंट यहाँ है मौसम के लिए, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, इनसे पहले भी इनका प्रयोग ही होता है। किसका प्रयोग होता है? इनका। जैसे एग्जांपल देखो, इन समर, यानी गर्मियों में, समर किसे कहते हैं? गर्मी को। तो इन समर का मतलब गर्मियों से पहले भी आपने इन लगाया। फिर लिखा हुआ है इन विंटर, सर्दियों में, तो सर्दी से पहले भी आपने क्या लगाया? इन। तो जो जितने भी मौसम है उन मौसम से पहले भी आप इनका प्रयोग करोगे। क्लियर बात? तीसरा पॉइंट यहाँ देखो जरा, स्टार लगा हुआ है। पहला पॉइंट यहाँ पहले स्टार में बताया, दूसरा पॉइंट दूसरे स्टार में, तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं तीसरे स्टार में। दिन के भाग के साथ, दिन का भाग, दिन के बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये सब क्या होते हैं? दिन के भाग होते हैं। और दिन के भाग में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका। जैसे एग्जाम्पल देखो, इन द मॉर्निंग, क्या लिखा हुआ है? तो इन द मॉर्निंग में इनका प्रयोग करा आपने। मॉर्निंग एक दिन का हिस्सा है, दिन के बहुत सारे हिस्से होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये सब दिन के हिस्से होते हैं। तो इन द मॉर्निंग में इनका प्रयोग करा आपने। और इन द आफ्टरनून, यानी दोपहर बाद, तो दोपहर बाद के लिए भी आपने इनका प्रयोग करा है। तो यहां हमने पढ़ा कि दिन के भाग के साथ भी आप कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे? इनका। क्लियर बात? उसके बाद यहां कुछ अपवाद हैं, अपवाद जिसे आप कहते हो एक्सेप्शंस। अब दिमाग में फिर एक सवाल खड़ा हुआ कि सर अपवाद या एक्सेप्शंस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कुछ ऐसी घटनाएं या बातें जो नियमों का पालन ना करती हो। जब कोई नियम का पालन ना ही करता है तो उसे हम कहते हैं कि यह अपवाद है। हमने पढ़ा कि दिन के भाग के साथ आप इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, पर ये दिन के कुछ भाग ऐसे हैं जिनके साथ आप प्रीपोजिशन का प्रयोग इनका नहीं करोगे। जैसे नाइट, आप कभी भी इन नाइट नहीं कहोगे। नाइट के साथ आप बोलोगे एट नाइट। क्या बोलोगे? एट नाइट। तो यहां तो अभी हमने नियम पढ़ा, नियम तो ये पढ़ा कि दिन के जितने भी भाग हैं उनके साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। पर ये दिन के भाग, यदि नाइट आ गया तो नाइट के साथ आप इनका प्रयोग नहीं करोगे। किसका प्रयोग करोगे? एट का। इसी तरीके से आप डॉन के साथ भी एट का प्रयोग करोगे और डस्क के साथ भी एट का प्रयोग करोगे। इन सब के साथ किसका प्रयोग करोगे? एट का। क्लियर बात? चलो आगे चल रहे। अब इनके बाद जो दूसरी प्रीपोजिशन हमें डिस्कस करनी है वो करनी है ऑन। कौन सी प्रीपोजिशन डिस्कस करनी? इनके बारे में तो पूरी नॉलेज मिल गई आपको। अब हमें किसे डिस्कस करना है? ऑन को। किसे डिस्कस करना है? ऑन में देखो ध्यान से समझना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझना। ऑन में समझ रहे हैं ना सब? ध्यान से। ऑन में हम प्रयोग ऑन का कहां करेंगे? डेज, यानी दिन। जितने भी दिन हैं उन दिन के नाम में हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दूसरा प्रीपोजिशन हमें जो डिस्कस करना है वो है ऑन। क्या डिस्कस करना है? अब ऑन भी समय के लिए ही प्रयोग होता है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। समय के लिए हम ऑन का भी प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, डेज, आपको दिनों के नाम जब भी लिखने हैं तो उनसे पहले ऑन लिखोगे आप। जैसे यहां लिखा हुआ है ऑन मंडे। क्या लिखा हुआ है? ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, इस तरीके से। और डेट्स, तारीख जो लिखते हैं, तारीख से पहले भी आप ऑन का ही प्रयोग करोगे। जैसे ऑन 1 मार्च। क्या है? ऑन 1 मार्च। पर यहां जो तीसरी बात मैंने लिख रखी है बहुत कम बच्चों के समझ में आती है। तीसरी बात ध्यान से समझना।
यहां लिखा हुआ है डेज फॉलोड बाय पार्ट्स ऑफ डे, यानी आपको दिन का कोई सा भाग लिखना है दिन के साथ, दिन का कोई सा भाग लिखना है दिन के साथ। जैसे यहां लिखा हुआ है मंडे मॉर्निंग, यानी सोमवार की सुबह। तो यहां मुझे यूं बताओ, मंडे तो डे है, दिन है, और मॉर्निंग क्या है, एक दिन का हिस्सा है, पार्ट्स ऑफ डे है। ठीक है, तो मंडे मॉर्निंग से पहले भी आपको क्या प्रीपोजिशन यूज करनी है, ऑन। तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज 3 जगह होता है समय के हिसाब से, एक तो दिनों के साथ, एक तारीखों के साथ, और एक दिन का कोई समय दे रखा हो उसके साथ ऑन का प्रयोग। और इनका प्रयोग हमने पढ़ा, महीने के साथ इनका प्रयोग होगा, साल के साथ इनका प्रयोग होगा, शताब्दी के साथ इनका प्रयोग होगा, युग के साथ इनका प्रयोग होगा। फिर हमने पढ़ा मौसम के लिए इनका प्रयोग होगा। फिर हमने पढ़ा दिन के भाग के साथ भी इनका प्रयोग होगा, पर दिन के कुछ भाग ऐसे हैं जहां इनका प्रयोग नहीं होगा, जैसे नाइट, डॉन, डस्क एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर। अब आप लिख लो पॉज करके, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे बाकी। ठीक है।